हाँ, तैयार। 3, 2, 1 शुरू। करार के बिल्डिंग में अवैध रूप से परिवर्तन करा लिया था और एक जाली पट्टा करार तैयार कर उसके आधार पर स्थानीय से निर्माण कार्य को वैध करा लिया था। अतः अपीलार्थियों ने इस जालसाजी की न्यायिक जांच की जाने हेतु परिवाद दायर किया। न्यायालय ने परिवाद पर संज्ञान करते हुए धारा 340 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित किया, क्योंकि उक्त जाली दस्तावेज स्थानीय सरकार को प्रस्तुत किया था, न कि न्यायालय के समक्ष। इस कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्यार्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील की, जो न्यायालय की खंडपीठ द्वारा स्वीकार कर ली गई। अतः अपीलार्थियों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील दायर की। अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने विनिश्चय किया कि निचले न्यायालय में प्रत्यार्थियों के विरुद्ध धारा 340 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की जाना बिना अधिकारिता के होने के कारण अपास्त करने योग्य था। पैरा मोनिका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के वाद में प्रत्यार्थी ने पिटिशनर के विरुद्ध परिवाद दायर किया कि पिटिशनर ने जयपुर की स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष कूटकृत फर्जी आदेश प्रस्तुत किया था। इस पिटिशनर ने उसका प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने हेतु प्रार्थना की। उच्चतम न्यायालय ने धारा 406 के अंतर्गत आवेदन को खारिज करते हुए प्रकरण को दिल्ली अंतरित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कथित कूटकरण जयपुर में किया गया था और लगभग सभी साक्षीगण जयपुर के स्थानीय निवासी थे। इसके अलावा प्रकरण के अन्वेषण की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई थी। इस वाद में मोनिका और उसकी माता के विरुद्ध आरोप था कि उसने मजिस्ट्रेट का दिनांक 10 जुलाई 2017 का फर्जी स्थगन आदेश पुलिस में पेश किया था, जिसमें उसके पति और सास को उद्घोषित अपराधी बताते हुए उनकी दिल्ली स्थित संपत्ति सील कर दी गई थी। पैरा सबको सस्ते आवास में एक बाधा है। प्रोजेक्ट में देरी। देरी से लागत बढ़ती है। एक ही खिड़की से सारी मंजूरियां मिलने की व्यवस्था इसका समाधान है। विश्व बैंक ने बिजनेस करने की आसानी के मामले में हमें 199 देशों में 181वें स्थान पर रखा है। इस एक सुधार से रियल एस्टेट कीमतों में भारी कमी आएगी। 2022 तक सबके लिए आवास को साकार करना है, तो जैसे मकान आसानी से खरीदने वालों के लिए फाइनेंस की मुकम्मल
व्यवस्था है, वैसे डेवलपर के लिए लैंड फाइनेंसिंग की व्यवस्था ज़रूरी है। विराम। फिलहाल उनके विकल्प सीमित हैं। विराम। कई विकल्प होंगे तो किफ़ायती आवास इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और हर भारतीय के सिर पर छत का सपना तेजी से आगे बढ़ेगा। विराम। फिर घर खरीदने वालों के हित में मजबूत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कानून ज़रूरी है। विराम। पैरा। जब मनुष्य के शरीर में ऊर्जा खत्म होती है, अंग्रेजी में कहें कि एनर्जी लॉस होता है, तो साधारण भाषा में तो यह समझ में आता है कि थकान आ गई। विराम। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऊर्जा खत्म होने पर हमारे शरीर में 3 दुर्गुण प्रवेश कर जाते हैं: क्रोध, काम और उदासी। विराम। सुनने में अजीब लगता है कि क्रोध में तो ताकत लगती है, ऊर्जा लगती है, फिर एनर्जी लॉस होने पर क्रोध कैसे उत्पन्न हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन यह सच है कि जीवन में ऊर्जा बढ़कर सही दिशा में चली जाती है तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा व्यर्थ होने लगती है। और जब जब ऊर्जा व्यर्थ होगी, आप नेगेटिव हो जाएंगे। विराम। जब जब ऊर्जा सार्थक होगी, सही दिशा में होगी, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरकर दुर्गुणों पर विजय पा लेंगे। पूर्ण विराम।